नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर के मैं हाजिर हूँ। देखते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अब हम लोग बताते हैं। देखिए, ये आरडीए कॉलोनी टिकरा नगर के निवासी हैं और आरडीए बिल्डिंग पहुंचे हैं। इनको 96 से ज्यादा परिवार वहां पर रहते हैं और अचानक से इन्हें नोटिस आया है कि मकान जर्जर हो गया है, खाली करिए। ठीक अभी बरसात लगने ही वाली है, ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका कहना है कि पहले हमें कहीं व्यवस्थापित कीजिए, कहीं जगह दीजिए, उसके बाद ही कहीं से हम जाएंगे। और सभी के घर में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, ऐसे में अब अचानक से कहाँ जाएं? इनके ऊपर में पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि बरसात से पहले कोई अपना छप्पर टीना जो भी हो उसे व्यवस्थित करता है, उसके बाद ही वो पूरा बरसात का जो है चीजों को व्यवस्थित करता है, उसके बाद बरसात आने से पहले। मगर इनको खाली करने को कहा गया है। लोग काफी परेशान हैं। अब इनसे हम जानेंगे। दादा, सबसे पहले बताइए, पूरा क्या है मामला, क्या है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा मामला ये है कि हर कोई बोल रहा है बिल्डिंग बाहर से जर्जर हो गई। हाँ। जर्जर क्यों हो गई? हाँ। क्या कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता है? हाँ। आपने कभी देखा? जर्जर तो जरूर देखते हो आप आके। हाँ। पर कभी आपने उसको बनाने के लिए सोचा? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जितने लोग भी देते हैं पैसा, वो रहते तो है ना आखिर। हाँ। बाकी लोग नहीं रहते हैं, किराए में दिए हैं, कोई बेच दिया है, कोई कुछ किया, उनको आप निकाल बाहर कर दो। पर 30 परिवार आज के डेट में ऐसे हैं जिनके पास छप्पर नहीं। उनका कहना है कि हमको व्यवस्थापन पहले आप दे दो, उसके बाद हम आपका मकान खाली करना होगा, कर देंगे, है ना। पर पहले 30 का व्यवस्थापन तो करो। यहाँ तो नजूल का व्यवस्थापित करते हो, यहाँ तो रजिस्ट्री शुदा लीज 2052 2050 तक की लीज बांटे हो बाहर, और उसके बाद आप बोलते हो कल खाली कर दो। वो कहाँ से कर दे? और ऊपर से धमकियां दे देते हैं कुछ लोग मिलके कि नल काट दिया जाएगा, बिजली काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा नल बिजली? क्या टैक्स नहीं भरता कोई? क्या टैक्स नहीं दे रहा? कहने का मतलब ये कि हमको पहले व्यवस्थापित करो, उसके बाद जो आपको करना करो। बाकी अध्यक्ष तो अभी क्या स्थिति वहाँ की बनी हुई है? इसका पेपर दिखा है ना, अभी क्या स्थिति बनी हुई है और अचानक से कैसे नोटिस दिया गया बरसात से पहले? हम लोग टिकरा 96 के निवासी हैं। और अचानक अभी ये प्रक्रिया तो काफी सालों से चल रही है कि जर्जर हो गया, जर्जर हो गया, आप लोग इसका मेंटेन करिए। तो हम लोगों ने अपने घर के अंदर तो मेंटेन किया हुआ है, पर बाहर जो है वो भी थोड़ा थोड़ा जिनकी यथाशक्ति थी उन लोगों ने मकान बना लिए हैं। गिरने की स्थिति तो अभी नहीं है, बरसात चल जाएगा। और हमें भरी बरसात में ये नोटिस दिए कि आप मकान खाली कर दीजिए। तो इन्होंने एक हम लोगों से एक एग्रीमेंट करवा लिया था, जो कुछ लोग धोखे से कुछ लोगों ने दे दिया। इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का दस्तखत करके ये 3 पत्ते का घोषणा पत्र करा लिया था, भरवा लिया है धोखे से, जिनमें हम लोग में से कुछ लोग शामिल है, भर के दे दिए, क्योंकि पड़ोसी के ऊपर विश्वास करते हैं। तो हम लोगों ने दे दिया कि चलो भाई ये नया मकान देंगे। तो हमें नया मकान चाहिए, लेकिन हमारी भी शर्तें, हम अपना मकान दे रहे हैं तो हमें पहले स्थापित कर दीजिए और हमको बताइए कि आप क्या बना रहे हैं। बताया नहीं गया, खुल के कभी मीटिंग नहीं होती वहाँ पे। जो होती है वो कहीं गोपनीय स्तर पे मीटिंग होती है, इनका कथा कथित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव बन जाते हैं, वो आके यहाँ आरडीए को आके बरगलाते हैं। तो कांग्रेस शासनकाल पे कुछ लोगों ने यहाँ पे आके आवेदन जमा किया है, उस पे इन लोगों ने ये सहमति पत्र हमने भर के दे दिया, हमारे लोगों ने भर के दे दिया कि आप हमारा मकान तोड़ दीजिए। लेकिन हम नहीं सोच पाए कि मकान के बदले हमको मकान मिल रहा है, लेकिन वो 3 साल हम जाएंगे कहाँ? और इन्होंने 3 साल का समय लिया हमसे। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत से बड़ा प्रोजेक्ट भी होता है वो 18 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मैंने आरडीए में भी नौकरी किया, हाउसिंग बोर्ड में भी नौकरी किया, और बहुत जगह प्राइवेट कंसल्टेंसी भी किया, तो मुझे जानता हूँ कि क्या क्वालिटी होती है। तो सारी चीजें हमसे छुपाया गया है। वो किस स्टैंडर्ड का बनाएंगे, किस क्वालिटी का मकान बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, 2 बेडरूम कितना बड़ा होगा, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। बस आप 6.5 लाख एक मुश्त जमा कर दीजिए आके, और मकान हम आपको 3 साल में देंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे में जो गरीब परिवार भी रहते हैं और 6.5 लाख कहाँ से लाएंगे और 3.5 सालों तक कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? यही हमारी समस्या है। और इसी मुद्दे को लेके हम यहाँ आरडीए ऑफिस में आए हुए हैं, चेयरमैन साहब के पास। तो हमने विज्ञप्ति अपना दिया हुआ है। हर घर में ये दुख है कि हम अगर आरडीए से मकान ले रहे हैं तो हमको ये तो रातों कभी भी खाली करा देगा। और वैसे भी आरडीए का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। काफी पैसा देने के बाद भी ये मकान नहीं देते हैं।
ना साफ सफाई रखते हैं, हमसे मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। हमारे भाई साहब अभी भू फाटक कर पटा के जा रहे हैं और इसके बाद भी हमारे इन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। हम जो टैक्स पटाते हैं सारे लोग पटाते हैं, मैं लीज का पैसा लीज पटा है उसका भी पैसा मांगते हैं। अभी NOC अभी देने का अभी पैसा मांगते बातचीत हैं। होगी, उसके बाद ही कुछ आगे करेंगे आप लोग? बातचीत हमारी हुई है, हमारे विधायक महोदय से हुई है। हाँ। उन्होंने टेलीफोन पे चर्चा किया था, सांसद महोदय से बात हो गई है। हाँ। सांसद महोदय ने बोला जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल मकान मत तोड़िएगा। ये बातें टेलीफोन पे हुई है। हम चाहते हैं कि हम कोई राइटिंग में एक बॉन्ड पेपर में भर के दे दें कि इसी जगह हम आपको मकान देंगे और हम आपको 30 पर हम एक साथ नहीं मांग रहे हैं। हमको कहीं पे 2 दे दो, कहीं 4 दे दो, कहीं 6 दे दो। आपका पूरा कमल विहार खाली है, आपका बोरिया खुर्द खाली है और जब हम जाएंगे तो उसको हम पुताई करके देके जाएंगे। तो देख सकते हैं काफी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। कोई जगह तय नहीं है कितना बेडरूम कितना स्क्वायर फीट का होगा, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है, सिर्फ कागज बता दिए हैं और लोग काफी परेशान हैं। आंटी सबसे पहले बताइए कितने परिवार आप लोग रहते हैं वहाँ पर? अब आप जो है वहाँ पर बिल्डिंग में भी मतलब वो तो 96 टेनामेंट है ना। हाँ, तो उसमें से 96 लोग ही रहते हैं। तो उसमें से हम लोग 30 जन हैं जो हमारे पास ना घर है ना हम बाहर गए हैं, लेकिन बाकी लोग मकान बना के किराया देके निकल लिए हैं। तो हम अपने ये 30 लोगों के लिए ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, सिर्फ 30 लोगों के लिए कि उनको घर दो तो वो फिर कहीं जाए और फिर आपका घर आपका आरडीए की बिल्डिंग खाली कर दे। लेकिन उसके साथ जो भी नियम है वो होना चाहिए, नहीं कि मुंह बोली बोल दिए, मुंह का जवानी का कोई बात नहीं रहता आजकल के, है ना। बोल लिख के दो कि भाई कब तक बनेगा और जो इन्होंने जो रखा है नियम उसके आधार पर करो, क्योंकि हम भी तो 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, हमको भी तो कुछ फैसिलिटी अलग से मिलना चाहिए ना। जो घर ले भाई आप 8 तल्ला बना रहे हो 10 तल्ला बना रहे हो, बाकी जो उसका जो लाभ है वो आप लोगे, हमको तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन हमको जो देना है वो तो दो। क्या दोगे, कैसे दोगे, नहीं कि हमको कहीं पर भी कुछ भी करोगे, कैसे भी नहीं। बहुत सहन कर लिए हम लोग बहुत शांत दिमाग के लोग हैं हम लोग भाई, क्योंकि हमारे पास जोड़ नहीं है पैसे का, इसलिए हम शांति से चाह रहे थे, लेकिन इन लोग शांति चाह नहीं रहे हैं, जो गलत बात है। तो अभी आप लोग देखिए 6 लाख के आसपास आप लोगों को मांग की जा रही है, जगह कुछ बताया नहीं जा रहा है, 3 साल मांग रहे हैं, तो ऐसे में तो कहाँ रहेंगे? किराए की मकान पे रहना पड़ेगा, फिर 6 लाख कहाँ से लाएंगे? क्या दिक्कत कैसे करेंगे फिर ऐसे नहीं में? करेंगे ना, हम नहीं करेंगे, हमको देना पड़ेगा। इस 30 जन को जिनका घर बन गया वो निकल लिए, उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन जो हम 30 जन है, हमारे पास ना घर है ना कुछ है, हमको दोगे तभी हम निकलेंगे वहां से। और अगर उससे ज्यादा आप लोगों को ज्यादा ही लग रहा है कि नहीं इन लोग को नहीं बुलडोजर चढ़ाओ हमारे ऊपर से, हम भी देखते हैं कि भारत में ये भी हो जाए, बुलडोजर भी चल जाए, क्या बात कर रहे हो, है ना। बुलडोजर लेकिन खाली नहीं करेंगे जब तक खाली नहीं करेंगे, 30 जन हम खाली नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं पूरा आरडीए की बात है, देखो सब घर बन गया है, उसके लिए मैं कुछ तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो बता रहे हैं। क्या है समस्या बताइए थोड़ा देखिए सा। हमारे पास समस्या यह है कि घर खाली करने के लिए हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। जो हमने हमारे अध्यक्ष जो रखे हैं, जो बात को रखे हैं वो रियल है। हम लोगों के जो सा अंदर मरम्मत कर रहे हैं, बाहर से पूरा जर्जर हो गया। कुछ लोग हैं जो हम लोग वहाँ पर है, बाकी लोग सब किराए में, तो उन लोग खाली कर दिया। लेकिन हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए, हम लोगों के पास में कुछ चीज का व्यवस्था नहीं है। और हम लोग का ये परेशानी लग रहा है कि हम लोग का ना कोई कागज लिखित में दे रहा है कि हाँ आपको मकान यहाँ पर मिलेगा, या कितना का किस्त आपका पटेगा, या कितने की मकान जो हम आपको दिया जा रहा है, वो सबको जानकारी नहीं है। हमें कोई जानकारी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि मुझे अगर आपको जो है 10 लाख रुपया ले रहे हैं तो हमको किस हिसाब से ले रहे हैं, कितना करके महीना पटाना पड़ेगा, तब तो वो हिसाब से मैं कमाएंगे, हम पटाएंगे। नहीं कैसे मैं कूद जाऊं, किधर जाऊं मैं? तो हमको जाने की कहीं मौका नहीं मिल पा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। मैं रात दिन ये सोच रहे हैं कि हमको घर खाली करने का नोटिस दे दिया, कहीं पानी कभी बिजली बिल काटने का धमकी दिया जा रहा है। वहाँ रात दिन यही सोच रहे कि रहें तो रहें, कैसे रहें, हम क्या करें, मैं किसके पास जाऊं? तो हम अपने पकड़े हैं यहाँ पर करके कि सर जो भी क्या करना आप हमको करके दीजिए। कितने परिवार आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग घर में जो है 6 परिवार हैं। हमारा बेटा बेटी सब है। उतना कम में हमको ये 1 BH में हमको बस नहीं पड़ रहा है वहाँ पर। तो हमको चाह रहे हैं कि 2 BH को हमको मिल जाए, ताकि हमारे परिवार को हमारा संभल जाए। और करते क्या है आप? करते क्या है काम? मैं तो होटल में काम करता हूँ। ऐसे में दिक्कत होगा 6 लाख रुपया लाना, और आरडीए भी कह रही है कि 3 साल तक का टाइम मांग रहे हैं, तो ऐसे में तो बहुत पहाड़ टूट जाएगा। ऐसे में तो जी मेरे लिए बहुत पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरे को सैलरी कम है, हम कम पैसा कमाते हैं। हम जितना भी मेरे को महीना में तनख्वाह मिलता है वो लाते हैं, कहाँ जाता पता भी नहीं चलता है। बिजली बिल पटाओ तो इसका टैक्स पटाओ। मैं अभी 3 महीना पहले पूरा एडीए में आकर के पूरा पटाया हूँ पैसा। अब पटाए हैं, पटाने के बाद में नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं रहता है। हम तो कहीं भी जाए तो क्या करें, तो सोचना पड़ता है। 1000-2000 रुपये बचता है, वो भी जो अगला महीना आता खत्म हो जाता है। तो कोई समझ में नहीं आ रहा। अब हम ये सोच रहे हैं कि मुझे कहीं भी अगर व्यवस्था कर देना, हमको दे दीजिए। आप बिल्डिंग तोड़ने से पहले हमको कोई लिखित दे दीजिए
कि ताकि जो है सो आपको ये बिल्डिंग आपको मिलेगा, ये घर आपको मिलेगा, तब तो हम कहीं पे कर्जा उर्जा उठा में कुछ भी दे, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अचानक से भाग जाओ। तो भागे तो हम कहाँ भागे, जाए तो मैं कहाँ जाऊँ? अरे पैसा दें तो किसको दें? कोई कागज नहीं है, कोई कुछ नहीं, हमको सिर्फ घर का जो मिला हुआ उसका मिला हुआ, क्या आपका जो नाम पर रजिस्ट्री है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की फिर? अभी हम लोग का रणनीति ये रहेगी, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, बनना बहुत जरूरी है, हानि कारण है, बहुत बिल्डिंग आप ही को मिलेगा। पैसा हम आपको जो है सो देने के लिए तैयार है, पैसा सब लोग देने के लिए तैयार है भाई। हमको जहाँ भी कर्ज उठावे, जैसा भी उठावे, मैं आपको पैसा देंगे, लेकिन भाई हमको कुछ तो लिखित तो दे दो। हम 1 BHK आपको दे रहे हैं तो इतना पैसा इतना साल के अंदर पटाना है, 2 BHK दे रहे हैं तो इतने साल में आपको पटाना है, तो वो हिसाब से हम आपको चलेंगे, वो हिसाब से आपको पैसा हम इंतजाम करेंगे, हम देंगे। लेकिन हम लोग का भी डर है कि बिल्डिंग कब गिर जाएगा पता नहीं, हम लोग का भी डर है। आप बिल्डिंग हमको बना करके दीजिए हमको लोग का, लेकिन जो हम लोग को कुछ लिखित में दे दीजिए ताकि हम लोग खाली। इनका कहना है कि हम बिल्डिंग खाली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जर्जर हो गया उसके लिए लोग तैयार है, मगर इनका कहना है कि कोई डेडलाइन होना चाहिए, RDA से एक समय सीमा तय कर दे कि यहाँ पर देंगे, स्क्वायर कितना फीट का होगा। ये तमाम चीज ये लोग मांग रहे हैं। अचानक से नोटिस मिली है, बरसात है, बस अभी चालू ही हो जाएगा, बरसात तो शुरू ही हो गया समझिए, तो पहाड़ टूट पड़ा होगा, अचानक से ऐसे नोटिस फिर कैसे करेंगे? फिर क्या करती हैं? इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है, हम 30 लोग वर्तमान में हैं अभी, तो हम लोग को RDA लिखित में देंगे कि व्यवस्थापन चाहिए हम 30 लोगों को, और जो 96 में से 30 लोग यहाँ रह रहे हैं वर्तमान में, हमको व्यवस्थापन में ये लिखा जाए कि हमको वर्तमान में रहने के बाद 3 साल में RDA जितना भी समय लेगा बना के दे, और हम फिर अपने आवास में पुनः आएंगे, है ना। ये हमारी मांगे हैं, और हमें डराया या धमकाया ना जाए। वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग मेंटेनेंस देते हैं, हर चीज का मेंटेनेंस देते हैं, साफ सफाई नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए दिन रहता है वहाँ पर। हम लोग रह रहे हैं सर, RDA के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आज तक इतने सालों में आए नहीं है देखने। हम अपना पैसा और अपना लागत लगाए हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, और हमने मेंटेनेंस करके रखा है अंदर से। आप आके देखिए। क्या वजह मानते हैं कि इतना जर्जर हो गया? अचानक से बोल रहे हैं आप लोग इतना मेंटेन करते हैं, अधिकारी लोग कुछ ध्यान नहीं देते थे? नहीं देते थे, हम आते थे, नहीं ध्यान दिया जाता था, कुछ भी ध्यान नहीं देते, ध्यान ही नहीं दिया जाता था सर। तो देख सकते हैं RDA की बिल्डिंग में रहते हैं, मकान जर्जर है, और इनका सीधा आरोप है कि अगर ये लोग कुछ समय से पहले अगर ध्यान देते तो शायद जितना बिल्डिंग जर्जर की स्थिति है ऐसी नहीं होती। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर भी आए हुए हैं। दादा क्या करते हैं आप? मैकेनिक हूँ, मनीष बाग मेरा नाम है। हाँ, B ब्लॉक में रहता हूँ, और B19 मेरा कमरा नंबर है, और लास्ट 10 साल से मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। मेरी तो किस्त अभी भी चालू है, मैंने लोन पे उठाया रखा है। मैं अभी वो किस्त भरूं या किराए से मकान लूं, मैं तो दुविधा में चल रहा हूँ। मेरा अभी मकान मेरा अभी किराए से है, ये समझ के मैं चल रहा हूँ। अभी मेरे को लोन फाइनेंस करके मैंने लिया हुआ है, जिसका किस्त मैं अभी पटा रहा हूँ। अभी मैं किस्त पटाऊंगा या किराए से मकान लूंगा, ये मैं सोच में पड़ा हुआ सर, और दिक्कत है। तो ठीक है, देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बहुत काफी दिक्कत। दीदी सबसे बताइए, कब से रह रहे हैं वहाँ पर आप लोग? 10 साल हो गया है। साल भर ही हुआ है, साल भर हुआ मकान लिए, किस्त पटा रहे हैं अभी? भैया हम लोग टैक्स वैक्स सब पटाते हैं, भू भाटक पटाते हैं, सब क्लियर है, लेकिन हमको जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। हमको कोई सुविधा RDA नहीं दे रहा है। हम RDA को भू भाटक दे रहे हैं, नगर निगम में टैक्स पटा रहे हैं, तो तुम हमको क्या सुविधा दे रहे हो? और ऊपर से बोलते हो कि हम लाइट बंद हो जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी, ये गलत है ना। हम लोग रोज कमा कर रोज खाने वाले इंसान है। हम लोग किराया भरेंगे कि हम कहाँ जाएंगे ऐसे बारिश के टाइम में? हम लोग का इतना आमदनी भी नहीं है, उतना आमदनी भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं घर में? आप क्या परिवार कितने लोग रहते हैं? ठेला चालक है। तो पहाड़ टूट पाएगा, 6 लाख कहाँ से मिलेगा? और 3.5 साल तक कहाँ रहेंगे आप लोग, है ना? RDA को लिखित में देना चाहिए हमको, हमारी पहले व्यवस्थापन कर दे। हाँ, तो देख सकते हैं आंखों में जो है वो आंसू आ गए यहाँ पर, और तमाम प्रकार की समस्याओं का दिक्कत कर रहा है यहाँ पर पड़ रहा है। दीदी क्या करते हो आप घर में, क्या करते हैं, है ना? और भैया क्या करते हैं? दवाई का काम है। तो छोटा मोटा फिर 6 लाख अमाउंट कहाँ से होगा? कैसे करोगे फिर आप लोग ऐसे में? बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग हैं जो हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, है ना? यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, इनका साफ कहना है कि RDA को लिखित में देना होगा, और इनका कहना है कि लिखित में दें, एक टाइम लिमिट बांध दें, और उसके बाद ही ये लोग खाली करेंगे, वरना ये लोग खाली करने की नहीं बात कर रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं लगातार जो है
यहाँ पर बोल रहे हैं अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर जो ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। दादा सबसे बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ हमको जहाँ खाली करने के लिए बोले रहने की सुविधा हमको दो, सुविधा रहने के लिए दे हमको। और दूसरी ये बात है कि जहाँ मकान बन रहे हैं आडियो कॉलोनी में, हमें लिखित दे के ये मकान आडियो कॉलोनी में इतने महीने में बना के देंगे और हमको मिले वहाँ पर। हम यही चाह रहे हैं, हम और कुछ नहीं चाह रहे। मेरा कहना ये है कि आडियो कॉलोनी में जितने रह रहे हैं यहाँ पर उनको सबको सुविधा मिले रहने की, और वहाँ पर ये लिखित है कि यहाँ पर इनको मकान दिया जाएगा। ये गलत है ना कि बरसात से पहले नोटिस आप लोग को दिया गया है? गलत, ये एकदम अचानक से इन लोग नोटिस वगैरह दे रहे, तो आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा बताओ? फिर 3 साल तक फिर लोग कहाँ रहेंगे? 3 साल तक के तो रहेगा कहाँ आदमी, कौन पटाएगा? उसका रहने का सुविधा दो, रहने सुविधा के बाद उसको मकान दिया जाए, उसको ये भी लिख के दो। ये बात जरूरी है ना, ये इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं ना। आप ही बताओ ना। तो मेरा कहना ये है कि कम से कम रहने की सुविधा दे और लिखित दे के हमको यहाँ मकान दिया जाएगा आडियो कॉलोनी में, और 3 साल तक के हमको रहने की सुविधा दे। हमको बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, यही चाह रहे हैं। आरडीए के मिली नोटिस के बाद जो है तमाम जो लोग जो आरडीए बिल्डिंग पहुंचे हैं और काफी समस्या का सामना गृहिणी लोग हैं खास करके। दीदी सबसे पहले बताइए, नोटिस मिला है बरसात से पहले, खाली करने की बात कही है, क्या करते हैं? परिवार में कितने लोग रहते हैं आपके? हम तो 2 ही लोग रहते हैं, पति पत्नी। लेकिन हम लोग प्राइवेट सर्विस वाले हैं, इतना जल्दी से हम लोग तो किराए के मकान में नहीं जा सकते, किराया नहीं पटा पाएंगे। कितने दिन में बना के देंगे? और ऊपर से पैसा मांग रहे हैं, तो पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? तुम लोग जो एक्स्ट्रा की जो बना रहे हो उसका पैसा तो आप लोग को मिलेगा ही, तो हम लोग से गरीब लोगों से क्यों ले रहे हो? तो हम लोगों को स्थापित करो तो हम तुरंत बिल्डिंग को खाली कर देंगे तुम्हारी, और हमको पूरा कितने साल में बना के देंगे ये भी लिखित में चाहिए सब। और हमको जल्दी से जल्दी फिर से यहीं बुलाना हमको रहने के लिए, हम यहीं रहेंगे, यही जगह नहीं छोड़ेंगे हम। और हमको रहने के लिए पहले कहीं स्थापित करो तो हम लोग ये छोड़ेंगे। तो अभी आप लोग अचानक से खाली करने की बात करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को तो। हाँ, तो इसीलिए तो 2 हो रहे हैं हम लोग। कहाँ से लेंगे 6,000-7,000 किराया हर महीने? जो 15-20 हजार रुपए महीना कमाएगा तो इंसान कहाँ से पटाएगा इतना? तो हमको स्थापित करो, सबसे पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि जो तुम पैसा मांग रहे हो हम लोग देने में समर्थ नहीं है। और तीसरा ये है कि ये कितने साल में बनेंगी वो हमको लिखित में चाहिए, और जल्द से जल्द बना के दो, और हमसे पैसा तो हम लोग देंगे ही। आप बताइए आंटी क्या समस्या? मैं तो ये चाहती हूँ सर कि बिल्डिंग बहुत जर्जर हो गई है, वहाँ जितने लोग भी रहते हैं बहुत परेशानी में रहते हैं ना। वहाँ कभी सफाई मेंटेनेंस हम लोग पूरा देते हैं, मगर कभी सफाई नहीं होती, नाली की व्यवस्था नहीं है, बहुत गंदगी है, असामाजिक तत्वों का शाम होती पूरा घेरा रहता है। ये बिल्डिंग टूट जाए, व्यवस्थापित कर दिया जाए, ज्यादा लोग नहीं है, 20-25 लोगों को व्यवस्थापित कर दिया जाए, बिल्डिंग टूट जाए, नई बिल्डिंग बन जाए, और हमें सिर्फ एक एग्रीमेंट दे दे कि हम 2 साल में या 3 साल में या 2.5 साल में बना के आपको देंगे, बस, और कुछ नहीं चाहते। कुछ नहीं चाहिए। अभी क्या आश्वासन कुछ मिल रहा है? किससे बात किए आप लोग? हम लोग अभी गुप्ता जी से बात किए यहाँ पर। बोलिए। हम लोग यहाँ पर बात किए सब लोगों से। सब लोग का कहना है कि 3 साल आपका एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जिस पर आपने साइन करके दिया है, 3 साल में आपको बनाकर दे देंगे, ये बात हुई है। तो अभी अचानक से खाली करना, फिर आप लोग सब लोग नौकरी पेशा वाले हैं, प्राइवेट है सर, ये तो तीसरी नोटिस है ना। तो नहीं, तीसरी नोटिस है। नोटिस 2 जाके चस्पा करके गए हुए थे जो आम लोगों को नहीं मिली, मगर ये 3rd नोटिस जो लास्ट वाली सरकार कह रही है, आरडीए कह रही है, ये नोटिस को बाई हैंड दिया गया और सबसे साइन कराया गया। तो इसमें 30 दिन का डेट, हमें 30 तारीख तक का डेट दिया गया था, 30 तारीख का आज 8 तारीख हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि व्यवस्थापित कर देंगे पूरी बिल्डिंग खाली हो जाएगी, क्योंकि जिनके 2-4-25 लोग बचे, बाकी सब लगभग खाली हो गए। अभी जब तक आप लोगों को कहीं जगह को व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक आप लोग जो है नहीं छोड़ेंगे जगह को। सब बिल्डिंग इतनी जर्जर है, उसको छोड़ना तुरंत बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि हमारे जान मान की रक्षा करते हुए हमें व्यवस्थापित कर दे, हम तत्काल खाली करें। खाली नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा मैं कैसे बोल सकती? बिल्डिंग गिरेगी तो खाली करना ही पड़ेगा। तो बहुत समस्या है, समस्या को लेकर के आए हैं आप भी। क्या हमारा जो कमल विहार में पुरानी जमीन थी उसमें 35% मिला हुआ है। आज 7-8 साल हो गया यहाँ लटका हुआ मामला है। 1.5 साल हुआ निश्चयात्मक अनुबंध हो चुका है, लेकिन 1.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत समस्या है, बहुत समस्या है यहाँ पर। फाइल आगे ही नहीं बढ़ती, बाबू लोग रोक के रख लेते हैं भाई, तो चक्कर खिलवाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और फाइल निकाल रहा हूँ, फाइल देख रहा हूँ, फाइल भेज रहा हूँ, ऐसा करते रहते हैं। काम नहीं होता है, काम बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, इनका साफ करना है कि जब तक कोई ठोस कदम आरडीए इनको कोई डेडलाइन नहीं देगी और जब तक ये लोग मकान नहीं खाली करेंगे, अब पूरी तरीके से जर्जर की बात कर रहे हैं हम लोग, खाली करने के लिए तैयार है,
लेकिन विस्थापन करने से पहले इन्हें कहीं पर एक जगह सुरक्षित मकान दे और ये 3 सालों तक किराया नहीं पटाने की बात कह रहे हैं। ये देख रहे थे आपकी आवाज, कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज रायपुर।